भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश को मिली 2300 करोड़ रुपए लागत की सड़क परियोजनाओं की सौगात। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की। और जबलपुर के एक अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मृत्यु, सरकार ने की मुआवजे की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित एक गरिमामय समारोह में मध्य प्रदेश को लगभग 2300 करोड़ रुपए लागत की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 119 किलोमीटर लंबी इन सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और अन्य संबंधित सुविधाओं का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सड़क परिवहन तथा राजमार्ग राज्य मंत्री बीके सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस से शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि स्वराज को सुराज में बदलना हमारा मिशन है। उन्होंने बताया कि इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और समूचे देश में अधोसंरचनाओं का निर्माण तेजी से हो रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि 2014 के बाद अकेले मध्य प्रदेश में ही 2.5 लाख करोड़ रुपए लागत के कार्य स्वीकृत, निर्मित तथा प्रगतिरत हैं। हमारा लक्ष्य है कि इसे बढ़ाकर 2024 तक 4 लाख करोड़ रुपए कर दिए जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री के आग्रह पर मध्य प्रदेश में सड़क संबंधी विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणाएं की। इसमें प्रमुख रूप से 20 फ्लाईओवर को मंजूर करने तथा 14 जगहों पर रोपवे संबंधी कार्य भी शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर विकास का इंजन है। आने वाले 10 सालों में यह शहर बेंगलोर और हैदराबाद को पीछे छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पिछड़े हुए चंबल जैसे बीहड़ क्षेत्र के विकास का काम भी केंद्र सरकार के सहयोग से हाथ में लिया गया है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता 31% से 3% बढ़ाकर 34% किया जा रहा है। अब प्रदेश के शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के शासकीय सेवकों के बराबर हो जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अगस्त माह के वेतन से सितंबर माह में देय होगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाने के लिए एवं पर्यटकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से रोपवे निर्माण योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के अमल के लिए इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग तथा केंद्र सरकार की कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के मध्य MOU साइन किया गया। रोपवे रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, रामराजा मंदिर ओरछा, ग्वालियर किला से फूलबाग, कोकता से नादरा बस स्टैंड भोपाल वाया गोविंदपुरा, गोल जोड़ तिराहा कोलार रोड से न्यू मार्केट भोपाल, रहली पाटन मार्ग से टिकिटोरिया माता मंदिर रहली तक बनाए जाएंगे। इसी तरह मांडू प्रवेश द्वार से रूपमती महल, सिद्धवरकूट जैन मंदिर से राजेश्वर आश्रम ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी तट से सैलानी टापू ओमकारेश्वर, रने फाल से कैन नदी तट खजुराहो, रायसेन पार्किंग से रायसेन किला, शिव मंदिर पार्किंग से चौरागढ़ शिव मंदिर पचमढ़ी, पातालकोट तामिया तथा अमरकंटक के दूधपारा से कपिलधारा स्थल तक भी रोपवे का निर्माण होगा। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला और प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास श्री संजय दुबे ने होटल ताज लेक फ्रंट में ओरछा से संबंधित 2 प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इसमें यूनेस्को विश्व धरोहर में ओरछा को सम्मिलित करने हेतु नॉमिनेशन डोजियर बनाने और यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप में मैनेजमेंट प्लान के संबंध में प्रेजेंटेशन तथा प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। आयुक्त पुरातत्व श्रीमती शिल्पा गुप्ता और अपर प्रबंध संचालक पर्यटन बोर्ड श्री विवेक क्षत्रिय उपस्थित रहे। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने यूनेस्को और द्रोणा संस्था द्वारा दिए जा रहे सुझावों पर ही योजनाओं का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों की योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का सुझाव दिया।
साथ ही ओरछा को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित करने के लिए हर संभव प्रयास और मुख्यालय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही। उन्होंने वर्चुअली उपस्थित कमिश्नर सागर श्री मुकेश कुमार शुक्ला और कलेक्टर निवाड़ी श्री तरुण भटनागर को स्थानीय स्तर पर योजनाओं की समीक्षा करने एवं तदनुसार प्रावधान करने के निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश कैडर के डॉक्टर सुजाय लाल थाउसेन ने कल नई दिल्ली में सशस्त्र बीमा बल एसएसबी के महानिदेशक और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला। उधर 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी सत्येंद्र प्रकाश ने पत्र सूचना कार्यालय आरबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए शालेय शिक्षकों से 10 अगस्त तक आवेदन और नामांकन संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आमंत्रित किए गए हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, चयन के मापदंड, समय सारणी और अन्य निर्देश मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in पर उपलब्ध हैं। जबलपुर के चंडाल भाटा क्षेत्र में न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कल दोपहर में आग लग गई। इस हादसे में अस्पताल के स्टाफ समेत 10 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग गंभीर हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। कलेक्टर इलैया राजा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 2 लोगों की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख व्यक्त कर राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। घायलों के संपूर्ण इलाज का व्यय भी सरकार वहन करेगी। हरियाली अमावस्या से आरंभ महापौधरोपण अभियान में शुरू के 5 दिनों में ही प्रदेश में 22,92,000 से अधिक पौधरोपण हो चुका है। जनसाधारण से लेकर जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी बड़ी संख्या में पौधरोपण कर रहे हैं। अभियान में सर्वाधिक 59,000 पौधे शिवपुरी जिले में लगाए जा चुके हैं। वहीं इंदौर में 44,000 और भोपाल में 35,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। 5,80,000 मिश्रित पौधे हैं। इंदौर जिले में सर्वाधिक 2,40,000 प्रथम फोटो अपलोड की गई हैं। शासकीय संस्थानों में मातृत्व सुरक्षा एवं सुरक्षित प्रसव के लिए केंद्र सरकार ने लक्ष्य योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत चयनित चिकित्सालयों में सुरक्षित प्रसव एवं मातृत्व सुरक्षा से संबंधित सुविधा के विस्तार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के लिए सागर के बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय का चयन हुआ है। बीएमसी के लेबर रूम एवं मैटरनिटी ओटी को योजना के मापदंडों के अनुरूप पाया गया है। इस योजना के अंतर्गत चयनित होने पर शासन द्वारा दी जाने वाली सहयोग राशि से बीएमसी के लेबर रूम और मातृत्व सुरक्षा से संबंधित सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन सदन में बैठक की। निर्वाचन कानून एवं नियमों में संशोधन 2022 और 1 अगस्त से शुरू हुए आधार संग्रहण अभियान के बारे में राजनीतिक दलों को विस्तार से जानकारी दी। साथ ही नवीन फॉर्मेट 6B द्वारा आधार नंबर संग्रहण करने, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 की प्रारंभिक कार्यवाहियों और मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण के बारे में जानकारी दी। राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। उन्होंने कहा कि आधार की निजता की पूरी गारंटी रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर जोड़ने की प्रक्रिया बताई। उन्होंने कहा कि यह स्वैच्छिक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से श्री भगवान दास सबनानी, श्री अशोक विश्वकर्मा, श्री जेपी धनोपिया एवं कार्यालय के कर्मचारी श्री राजीव जैन, श्री विनय देशमुख सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा।
बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलन में 3 स्वर्ण पदक जीतने के बाद लॉन बॉल में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तैराकी के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्रीहरि नटराज फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं बैडमिंटन की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत अंक तालिका में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ छठे स्थान पर है। प्रदेश को मिली 2300 करोड़ रुपए लागत की सड़क परियोजनाओं की सौगात। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की और जबलपुर के एक अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मृत्यु, सरकार ने की मुआवजे की घोषणा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।